पोजीशन को लेकर ही कोई ऐसी गलती है जो अक्सर हो जाती है और नहीं पता चलता और जिससे कई बार कुछ नुकसान हो सकता है, वो पोजीशन भी है कुछ ऐसी क्या? ज़्यादातर तो यही है कि बच्चा सिर्फ निप्पल पे टंगा रहता है, माँ दूर रखती है अपने बच्चे को और बच्चे को, या माँ सोते लेटे हुए दूध पिला रही, तो उसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत है? नहीं, लेटे हुए भी अगर वो अच्छा। 4 बातों का ध्यान रख रही है, इन 4 बातों का, तो बच्चा आराम से दूध पी सकता है। यदि बच्चे की अटैचमेंट ठीक है ब्रेस्ट के साथ में तो पोजीशन ठीक ही होती है। अगर अटैचमेंट में दिक्कत आ रही है तो पोजीशन को हम ट्रीटमेंट करते हैं, एक तरह का एक इलाज की तरह से हम पोजीशन लेते हैं, जिससे बच्चे की अटैचमेंट ठीक हो जाती है। डॉक्टर सैली, एक छोटा सा एक ईमेल है सोनिया पटियाला पंजाब से। उन्होंने ये लिखा है कि अप्रैल के महीने में इस वर्ष उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। जॉन्डिस होने की वजह से शुरू के 1 हफ्ते उन्होंने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। वो अब ये जानना चाहते हैं कि अभी वो बच्चे को दूध पिला रहे हैं, 4 महीने हो गए हैं। शुरू में 1 हफ्ता जो नहीं पिलाया उसका नुकसान क्या हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि बच्चे को नींद जरा कम आती है, क्या ये उससे कुछ जुड़ी? जॉन्डिस किसको था, माँ को या बच्चे को? बच्चे को। तो बच्चे को जॉन्डिस में नहीं पिलाना, तो ये बिल्कुल सबसे पहली गलती उन्होंने यही करी है कि कोई जॉन्डिस नहीं है बच्चे में जिसमें दूध ना पिलाया जाए। हर हाल में, हर हालत में, हर सूरत में बच्चे को दूध देना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर माँ को भी जॉन्डिस हो रखा था तब भी बच्चे को देने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ एक रिजर्वेशन रखते हैं हम, मगर हम फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को दूध दिया जाए। रही बात इसमें क्या हार्म हो सकता है, क्या दिक्कत आ सकती है, जो हमने समय खो दिया है वो खो दिया है, मगर आगे याद रखें कि अभी आज के तारीख से आगे तक वो ब्रेस्ट फीड करें, बच्चे को केवल माँ का दूध दें, इसके अलावा और कोई दूध ना दें। जी। और फिलहाल दिल्ली से अजहर हैं टेलीफोन लाइन पर। अजहर साहब, पूछें सवाल। सर, मेरी बेटी 3 महीने की है जी, और वो सर लूज मोशन उसको हो जा रहे हैं। मैंने कई बार डॉक्टर को भी दिखाया है, जब डॉक्टर को दिखाता हूँ तो उसके लूज मोशन सही हो जाते हैं, एक मतलब सुबह से शाम तक सही रहेंगे, फिर अगले दिन फिर वही लूज मोशन करने लगती है। और शुरू से मैंने उसको केवल माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाया है। जी जी सर। तो डॉक्टर सैली, हाँ, तो ये तो आप एक तो हाइजीन का देखिए, आप अपने बच्चे की साफ़ सफाई का देखिए। अगर बच्चे की साफ़ सफाई ठीक से चल रही है तो वजह नहीं है, अगर उसके बावजूद हो रही है तो फिर आपको जरूर किसी चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा कि क्या वजह है, कि आप टोटल ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है बच्चे पे, फिर भी बच्चे को दस्त हो रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या वजह है इसकी। डॉक्टर अनीता, अगर हाइजीन को देखेंगे तो ये बेहतर रहेगा। डॉक्टर अनीता, इसी से जुड़ी एक बात जल्दी से पूछ लें संक्षेप में, वो ये कि अक्सर ये कहा जाता है कि माँ ने कुछ ऐसा खा लिया, कुछ दाल ऐसी खा ली या आइसक्रीम खा ली तो बच्चे को जुकाम हो गया, दाल ऐसी खा ली तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन जैसे बता रहे हैं, क्या ये कुछ होता है इसका कुछ? नहीं, ये एक तरह से भ्रांतियां ही हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों से बच्चे एलर्जिक होते हैं, तो अगर ऐसा है तो वो कोलिक की पेन होगा या कोई तकलीफ होगी और माँ समझ जाएगी, तो ऐसी चीज़ें वो कम खा सकती है और अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली, और उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ भी सकती है, लेकिन बहुत रेयर है ऐसा। हर रेसिपी वो खा सकती है, हर चीज वो खा सकती है अगर वो ब्रेस्ट माँ दही और आइसक्रीम खाए तो बच्चे को जुकाम नहीं होगा? नहीं होगा। डॉक्टर अनीता, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो काम करती हैं या पूरा दिन घर पे नहीं रहती, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, वो किस तरह से अपना दूध बच्चे को दे सकती हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर सैली ने बताया कि एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क कर सकती हैं, मैनुअली भी, हाथ से भी कर सकते हैं हम। तो हाथ से करने के लिए हमें जैसे बच्चा चूसता है उसी तरह से ये फिंगर्स को रखना है और बच्चे को ये ब्रेस्ट को नीचे चेस्ट की तरफ प्रेस करना है और फिर हमें थंब से इसको प्रेशर डालना। ये एक सीखने का तरीका है जो अस्पताल में सिखाया जाता है। और साथ में साथ वो, वैसे तो हमारी मदर्स मैनुअली भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, बट अगर कोई मदर पंप चाहती हैं तो हमारे पास मार्केट में मैनुअल पंप्स हैं, इलेक्ट्रिक पंप्स हैं, जिनसे भी वो अपना दूध निकाल के रख सकती है। और ये दूध 6 से 8 घंटे बाहर रखा जा सकता है, फ्रिज में 24 आवर्स रखा जा सकता है, और अगर डीप फ्रीज कर रही हैं तो और भी लंबे टाइम के लिए रखा जा सकता है। और जब ये बच्चे को, जब ये ऑफिस गई हुई हैं, काम पे गई हुई हैं, तो ये कोई भी उनका जो बच्चे की देखरेख कर रहा है उसको हम कटोरी से पीना सिखा सकते हैं और वो उनको उस तरह से पीछे टाइम में पिला सकती है। और अगर कोई मदर के ऑफिस में क्रैच है, रखने की सुविधा है, वो बच्चे को ले जा सकती हैं, या पास में रहती हैं आके भी दूध पिला सकती हैं। तो बहुत सारे ढंग हैं, लेकिन पिला सकती हैं और उनको ये चीज़ की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर सुगंधा, इसके अलावा जो एक हाइजीन की बात आ रही थी कि बार बार बच्चे का पेट खराब हो जाता है, अगर स्पेसिफिकली स्तनपान ही करवा रहे हैं तो किस तरह की हाइजीन मदर और बच्चे दोनों के साथ ही रखनी चाहिए जिससे इस तरह की कोई समस्या ना आए? जैसे इनका एक केस था, डॉक्टर सैली ने जैसे कहा कि अगर बच्चा पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो डायरिया की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट निल होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे, हम उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, कि बच्चे जैसे ही दूध पीते हैं इमीडिएटली थोड़ा सा स्टूल पास कर देते हैं, और ब्रेस्ट फेड बच्चे कई बार थोड़ा सा लूज करते हैं, तो इसको लोग डायरिया समझ लेते हैं।
हो सकता है डायरिया हो भी नहीं, तो डिटेल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि अगर ये डायरिया है ही नहीं तो इसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। बच्चे का वजन ठीक बढ़ रहा है, बच्चा दूध ठीक पी रहा है, एक्टिव है, इतने लंबे डायरिया में तो फिर बच्चे सीरियस हो जाते हैं। तो हो सकता है कि डायरिया हो ही नहीं, ये जस्ट एक फिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हो जो सिर्फ मदर को समझाने से ही सेटल हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर और इसके अलावा साफ सफाई में जी कई बार जो है ऐसा भी होता है कि बच्चे को दूध पिलाया गया और सडनली उसने वॉमिट कर दिया मिल्क, तो क्या इसमें कहीं पोजिशनिंग का कुछ गड़बड़ होगा? ये आपने बहुत कॉमन प्रॉब्लम पूछी है। जो बच्चे दूध पीने के बाद थोड़ा सा दही निकाल देते हैं, हम उसको दही जैसा दूध थोड़ा सा निकाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन ऑफ फीड्स। इससे भी कोई बच्चे को ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन इसको कम करने के लिए जब हम दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद में कंधे पे बच्चे को रख के उसको अच्छी थपकी देते हैं, तो जो हवा बच्चे के मुंह में चली जाती है दूध के साथ वो बाहर निकल जाती है, डकार की आवाज भी आती है। तो अगर ये कर लेते हैं तो रिगर्जिटेशन थोड़ी कम हो जाती है। और उसके अलावा अगर बच्चे का दूध ठीक पी रहा है, वजन ठीक बढ़ रहा है, तो हमें इस रिगर्जिटेशन या इतनी वॉमिटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना इसको ट्रीट करने की कोई जरूरत है। डॉक्टर सैली, माँ के दूध के महत्व को समझकर एक हम हर कार्यक्रम में एडवांसमेंट की या क्या नया हो रहा है उस क्षेत्र में बात करते हैं, तो क्या ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स की भी बात हो रही है? बिल्कुल सही पूछा आपने। ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट जो बड़ा तेज़ी से आ रहा है। कुछ सिटीज़ में ये बहुत प्रचलित भी हो गया है। और ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग में क्या करते हैं, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क ले लेते हैं, काफ़ी सारा दूध मदर्स आके डोनेट कर देती हैं जो डोनेट करना चाहती हैं, इस वॉलंटरी काइंड ऑफ सिनारियो, वो करके उसको हम स्टोर कर लेते हैं। जैसे बताया गया कि 4 से 6 घंटे पे आप 6 से 8 घंटे आप रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और एक 24 घंटे नहीं, ऑलमोस्ट 1 वीक तक आप फ्रिज में रखा जा सकता है ये दूध को। एंड फिर अगर डीप फ्रीज कर देते हैं आप, 3 महीने की बात हम पहले कर चुके हैं, तो ये दूध को हम कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि इसमें अगर कोई वायरस हो तो फिर उसका क्या किया जाए। तो वायरस वगैरह का ऐसा होता है कि इसको हम पैस्चराइजेशन कर लेते हैं। पैस्चराइजेशन हम माइक्रोवेव से भी कर सकते हैं और प्रॉपर पैस्चराइजेशन भी हो सकती है, जिसमें कि बहुत कम तत्व हैं जो कि डिस्ट्रॉय होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पैस्चराइजेशन, पर वो दूध को इस्तेमाल किया जाता है और वो दूध किसी भी बच्चे को दिया जा सकता है। तो ये ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो अभी तेज़ पकड़ रहा है। एंड देन आई थिंक इसको हमें प्रमोट करना चाहिए और इस आपके माध्यम से बताना चाहिए कि लोगों को डोनेट करना चाहिए जो मदर्स कर सकती हैं, एंड दिस विल बी गुड फॉर द बेबीज। जी, और इस समय श्रीनगर से हमारे साथ हैं दिव्या जी फोन लाइन पर। दिव्या दत्ता जी, आपका बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। जी, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर माँ को बच्चे के जन्म के बाद दूध नहीं आ रहा है जी, तो कम आ रहा है, तो क्या क्या खाए पिए जिससे मतलब उसको दूध की बढ़ोतरी हो और अच्छे से दूध आ सके? जी डॉक्टर अनीता, डाइट। देखिए, ऐसा है कि माँ को बच्चे के लिए और अपने लिए तो खाना ही है और अच्छी डाइट रखनी है क्योंकि वो स्तनपान कर रही हैं, लेकिन स्तनपान के लिए दूध बनने के लिए उसको खाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने बात किया कि सिर्फ बच्चा अगर चूसेगा तभी दूध बनेगा, और आप बच्चे को बार बार दूध पिलाइए, आत्मविश्वास की कमी मत करिए। उससे भी क्या होता है, एक हार्मोन नहीं निकल पाता है अगर हम चिंता में रहें, परेशानी में रहें, और उसकी वजह से दूध बाहर नहीं आता। बनता तो है बट बाहर निकलने में, ऑक्सीटोसिन जिसे कहते हैं, निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अच्छा अटैचमेंट करिए, अच्छा पोजीशन करिए, बार बार दूध पिलाइए, और एक बार में एक तरफ से पूरा दूध खाली करिए, ये बहुत ज़रूरी है। कई माएँ क्या करती है, दोनों तरफ से पिला रही हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, तो क्या है, हर बार उनको पतला दूध मिल रहा है और पूरा निकल नहीं रहा है, तो और बनने में भी, तो पूरा दूध एक तरफ से पूरा पिलाएं और फिर दूसरी तरफ से पिलाएं, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे अपना मकसद पूरा। जी।